अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने इनवेरियन और क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना है, जिस तरह आपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन बना के दी गई थी, आपने डायरेक्ट इनवेरियन मेथड भी अप्लाई कर दिया था और क्रैमर रूल भी अप्लाई कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशंस बना के कोई नहीं दी, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई है। तो आप इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाओगे। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आप इसको इनवेरियन से भी सॉल्व करोगे, क्रैमर से भी सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़कर यहाँ से दो लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम देन इट्स विथ। कहता है एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ उसकी विथ से 4 टाइम ज़्यादा है। एक मुस्ततील है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, और उस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैरामीटर कहते हैं बाउंड्री लाइन को। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करो। डायमेंशंस का मतलब है उसकी साइडें फाइंड करो, उसकी लंबाई और चौड़ाई फाइंड करो। तो ये आपके पास एक फिगर है, फिगर सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रा कर रहा हूँ। इसको एक्स कह लो, लेंथ कह लो, इसको वाई। तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेंथ को एक्स से और विथ चौड़ाई को कर लेते हैं वाई से। अब कहते हैं जो रेक्टेंगल की लेंथ है ना एक्स, वो उसकी विथ चौड़ाई से, जिसको हमने वाई रिप्रेजेंट किया, वाई से 4 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है जो लेंथ है वो विथ से 4 टाइम ज़्यादा है। तो इसका मतलब है अगर आपने इन दोनों को आपस में बराबर लाना है, ये तो 4 गुना बढ़ी है उससे, अगर दोनों को बराबर लाना है तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये लेंथ आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो लेंथ है 20 और विथ है आपकी 5। अब ये 5 है, ये 20 है। अगर आपने विथ को लेंथ के बराबर लाना है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 गुना ज़्यादा है उससे। तो हम लिख सकते हैं इसको लेंथ इज़ 4 टाइम देन विड्थ। अगर लेंथ और विथ को आपस में बराबर करना है, क्योंकि ये तो 4 गुना ज़्यादा है इससे, एक्स वाई से 4 टाइम ज़्यादा है। तो अगर एक्स और वाई को, लेंथ और विथ को आपस में बराबर करना है तो विथ को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतनी स्टेटमेंट के लिहाज से हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस क्या बनी है, x इज इक्वल टू 4y। तो हम इसको लेके लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन बन गई है, लेकिन क्रैमर और इनवेरियन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें इसके सारे वेरिएबल इक्वल के लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो हम इसके सारे वेरिएबल इक्वल के लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं। ये पहली लेफ्ट पे है, प्लस 4y है, राइट साइड पे है, वेरिएबल भी है, तो इसको लेफ्ट पे लिया, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर। ठीक है, अब सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। कहता है इस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है ना, ये बाउंड्री लाइन है, जो ये 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विथ इज इक्वल टू, अब 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है, कितना दिया हुआ है 150। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 150। ठीक है, सेंटीमीटर भी आप लिख लो। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 2 वैसे का वैसे इंटू लेंथ कितनी है आपके पास x और विथ कितनी है आपके पास y प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन तो बन गया, लेकिन इक्वल के लेफ्ट साइड में ब्रैकेट आ रही है, इसको उस ब्रैकेट को खत्म करो, प्लस 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 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x टाइम 2x प्लस 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 2y टाइम 2y इज इक्वल टू 150। अब ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई है। आपको इनवेरियन और क्रैमर रूल अप्लाई करने के लिए 2 लीनियर इक्वेशंस चाहिए थी। हमने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए दोनों लीनियर इक्वेशंस बना दी हैं। अब हम इस दोनों लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हुए इनवेरियन मेथड भी अप्लाई कर देते हैं और क्रैमर रूल भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इनवेरियन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इनवेरियन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इनवेरियन मेथड।
आपने हमेशा याद रखना है जब दो लीनियर इक्वेशंस को इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहला काम आपने करना होता है उन दोनों लीनियर इक्वेशंस में से कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को अलग कर लेना है, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को अलग कर लेना है और कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स को अलग कर लेना है। तो हम तीनों मैट्रिक्स को अलग करते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट वाली, कोएफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल सारे इक्वल के लेफ्ट साइड पे हैं दोनों लीनियर इक्वेशन के, इसका मतलब है कोएफिशिएंट भी लेफ्ट पे होंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल एक्स है दोनों का उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ 1 है इसके साथ 2 है, इसके साथ लिखा नहीं हुआ, ना लिखा हो तो 1 होता है। इसका मतलब है एक्स के साथ जो दोनों कोएफिशिएंट थे, एक 1 था एक 2 था, उन दोनों को लेके आप फर्स्ट कॉलम बना दो, ठीक है। अब जो y वाले वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है -4 और +2, इन दोनों को लेकर आप सेकंड कॉलम बना दो। अब कोएफिशिएंट वाली हमारी मैट्रिक्स बन गई है। अब वेरिएबल वाली, वेरिएबल इस लीनियर इक्वेशन में भी एक्स वाई यूज हुआ है, इस लीनियर इक्वेशन में भी एक्स वाई, दोनों में एक्स वाई यूज हुआ है। इसका मतलब है फर्स्ट जो वेरिएबल है एक्स यूज हुआ है, सेकंड वेरिएबल वाई यूज हुआ है, और यही दरअसल हमने फाइंड करने हैं। थर्ड नंबर पे आपने कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स बना देनी है। कांस्टेंट इस लीनियर इक्वेशन में देखो ऐसी वैल्यू कौन सी है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, 0, तो 0 कांस्टेंट है यहाँ पे। अब नीचे वाली सेकंड लीनियर इक्वेशन में ऐसी वैल्यू कौन सी जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, 150 इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है ये भी आपको कांस्टेंट है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, इन दोनों लीनियर इक्वेशन में से कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट की मैट्रिक्स को अलग कर लिया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, इन तीनों को नाम दे देना है। कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को A, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को X और कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स को आप B का नाम दे दो। अब इन तीनों में से देखो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोएफिशिएंट तो मौजूद है, कोई अननोन नहीं है, कांस्टेंट भी मौजूद है, कोई अननोन नहीं है, लेकिन जो x वाली मैट्रिक्स है, वेरिएबल, ये सारे दोनों अननोन है। इसका मतलब है इन दोनों को फाइंड करना है। तो इसकी मैट्रिक्स x है, इसको इधर रखो तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब उधर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। b वैसे का वैसे ही, इसको आप क्वेश्चन 1 का नाम दे दो, आप इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे दो, क्योंकि आपने पीछे क्वेश्चन 1 और 2 का नाम दे दिया, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 3 को नाम दे दो। अब इस फार्मूले को लेके आपने आगे चलना है। इसके अंदर जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो हमने पुट करनी है और उसी को सॉल्व करना है। अब इसमें देखो x, ये तो हमने फाइंड करना है। इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें a इन्वर्स की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। a इन्वर्स की वैल्यू चेक करो, ऊपर दी हुई है इन तीनों में से। a की मैट्रिक्स दी है लेकिन a इन्वर्स नहीं दी, इसका मतलब है a इन्वर्स हमने खुद फाइंड करना है। आगे b चाहिए, तो b की मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसका मतलब है b की मैट्रिक्स दी हुई है, a इन्वर्स की मैट्रिक्स निकालनी है। जब ये दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगी, इन दोनों को इस फार्मूले के अंदर पुट करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो b की दी हुई है, a निकालनी है ना, a इन्वर्स, हम a इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। a इन्वर्स का फार्मूला आता है एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप इस a इन्वर्स की वैल्यू निकालो। a इन्वर्स निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में a डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a की मैट्रिक्स लो, उसका डिटर्मिनेंट 1 - 4 2 2, 1 - 4 2 और 2। अब चेक करो a डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आता है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 के साथ और 2 को -4 के साथ, दरमियान में -2 को -4 के साथ, प्लस 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 1 2 टाइम 2, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम 8, 2 + 8 10। इसका मतलब है a डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास कितना आ चुका है, 10। अब दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a की वैल्यू निकालो, एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a की जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट एंट्री की जगह चेंज कर लो, डायगोनल एंट्रीज की जो सेकंड डायगोनल एंट्रीज हैं उन दोनों के साइन चेंज कर लो, 1 और 2 की जगह चेंज कर लो, 2 को 1 की जगह, 1 को 2 की जगह। दूसरी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज, -4 है +4 और ये +2 है -2। आपके पास a डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एडजॉइंट a भी आ चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप a इन्वर्स निकाल सकते हो। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। a इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पे a इन्वर्स लिखो, पुट वैल्यूज़। a इन्वर्स फाइंड करना है तो a इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट, वैल्यू पुट कर दो। अब एडजॉइंट a की वैल्यू आपके पास मौजूद है, 2 4 -2 1, आप पुट कर दो, 2 4 -2 1। आगे किसकी वैल्यू चाहिए, a डिटर्मिनेंट की, वो भी वैल्यू आपके पास मौजूद है 10।
ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए देखो, एक मैट्रिक्स बटे के ऊपर है, 10 नीचे है, एक मैट्रिक्स के नीचे 10 है, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को 10 डिवाइड कर रहा है। आपने हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के नीचे कोई नंबर उसको डिवाइड कर रहा हो तो उस नंबर को लेते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं सबके साथ डिवाइड कर देते हैं। 2/10, 4/10, -2/10 और 1/10। हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि ए इनवर्स का आंसर कितना आता है। आप फर्स्ट एंट्री काट सकती है, काट लो, टू 1 टाइम टू 5 टाइम 1/5। सेकंड भी काट सकती है, टू 2 टाइम टू 5 टाइम 2/5। थर्ड काट सकती है, टू 1 टाइम टू 5 टाइम -1/5। फोर्थ नहीं काट सकती, उसको वैसे का वैसे लिख लो। अब ए इनवर्स आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है, बी की मैट्रिक्स आपके पास ये मौजूद थी, आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले के अंदर पुट करो और आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ बी एंड ए इनवर्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर बी और ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो। हम इक्वेशन 3 को पहले लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आई हुई है 1/5, 2/5, -1/5 और 1/10। आगे बी है तो बी की मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कितनी है आपके पास, 0 और 150। तो आपने दोनों वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आप क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्स जो वेरिएबल हमने फाइंड करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू, अब इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रो है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो आप इसकी फर्स्ट रो को लो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, 1/5 इंटू 0 प्लस 2/5 इंटू 150। अब सेकेंड रो को लो फर्स्ट कॉलम के साथ, 1/5 इंटू 0 प्लस 1/10 इंटू 150। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ये वाली है, सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री को पहले सॉल्व करो। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही रहेगा, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा। अब ये देखो, ये ऊपर नीचे नहीं काट रहे लेकिन ये क्रॉस काट सकते हैं, 5 1 टाइम, 5 3 टाइम, 0 वैसे का वैसे ही, तो 32 टाइम्स 60। फर्स्ट एंट्री को सॉल्व किया तो 0 प्लस 60 आंसर आया। अब इसकी सेकंड एंट्री को सॉल्व करते हैं, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही रहेगा, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा। 10 और 150 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, काट दो। 10 1 टाइम, 10 15 टाइम, तो कितना आंसर आ गया, 15 1 टाइम 15। x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, 0 प्लस 60 60, 0 प्लस 15 15। अब हमें तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए x और y की, इसका मतलब है उसकी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आ चुकी है। हम उस कैपिटल X की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, x y, ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू 60 और 15। अब x के सामने इक्वल के दोनों तरफ 2 मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब है ये वाला x और ये 60, ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हो, x की वैल्यू आ चुकी है और y और 15 आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है, इन दोनों को आपस में इक्वल लिख दो। अब आपको दोनों वैल्यू चाहिए थी, आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली, x और y की वैल्यू निकाल दी। अब x आपके पास क्या थी, x लेंथ थी, इसका मतलब है रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर लगा दो, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट यूज़ हुआ है सेंटीमीटर यूज़ हुआ है। अब दूसरी वैल्यू y थी, तो y का आपके पास क्या थी, विड्थ थी, चौड़ाई थी, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 सेंटीमीटर लगा लो। अब देखो आपकी जो लेंथ 60 सेंटीमीटर और विड्थ चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब है जो लेंथ है वो वाकई 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है उसकी विड्थ से। ठीक है, अगर आपने लेंथ को विड्थ के बराबर लाना है, ये विड्थ को लेंथ के बराबर लाना है, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लेंथ आएगी। ठीक है, तो अब हम इन्हीं दोनों लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो इसका सेकंड मेथड है। अब हम इन्हीं 2 लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो आप नीचे लिख लो बाय क्रैमर रूल्स, बाय क्रैमर रूल।
अब क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आप काम वही करो जो आपने इन्वर्जन में किया था। क्या किया था? इन दोनों लीनियर इक्वेशन में से आप कॉफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट की मैट्रिसेस को अलग अलग कर लो। पहले हम कॉफिशिएंट की करते हैं। तो कॉफिशिएंट इक्वल के लेफ्ट साइड में सारे वेरिएबल, तो पहले एक्स वाले वेरिएबल के साथ दो कॉफिशिएंट 1 और 2, इन दोनों कॉफिशिएंट को लो फर्स्ट कॉलम बना दो। जो वाई वाले वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, उन दोनों के साथ आपके जो कॉफिशिएंट है -4 और 2, इन दोनों को लो सेकंड कॉलम बना लो। अब वेरिएबल वाली मैट्रिक्स बना लो। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में भी एक्स और वाई यूज हुआ है वेरिएबल, सेकंड में भी एक्स और वाई वेरिएबल यूज हुआ है। इसका मतलब है फर्स्ट वेरिएबल एक्स, सेकंड वेरिएबल वाई, दोनों में एक्स और वाई यूज हुआ है। थर्ड नंबर पे आप इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड पे कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स बना लो। इसमें भी 0 कांस्टेंट है, इसमें 150 कांस्टेंट है। ठीक है। अब कॉफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स हमने बना ली है। इन्वर्जन में दूसरा काम आपने क्या किया था? इन तीनों को नाम दिया था। क्रैमर में आपने तीनों को नाम नहीं देना, आपने सिर्फ जो कॉफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है इसको लेके सॉल्व करना है। तो कॉफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को आप नाम दे दो ए का 1 -4 2 और 2। आपने सिर्फ ए वाली मैट्रिक्स क्यों ली है? आपने बाकियों को यहाँ पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया इन्वर्जन में जो हमने किया था? क्योंकि आपको क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक ए डिटर्मिनेंट की, एक ए एक्स डिटर्मिनेंट की और एक ए वाई डिटर्मिनेंट की। ये 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं। अब ए डिटर्मिनेंट वो तो आप इस मैट्रिक्स से इजीली निकाल लोगे, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए की मैट्रिक्स होना लाजमी है, वो हमारे पास मौजूद है। अब दूसरी वैल्यू हमें क्रैमर में चाहिए होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब वो तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू ही कोई नहीं जुड़ी। सबसे पहले हम ए एक्स की मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब ए एक्स की मैट्रिक्स आपकी कहाँ से निकालोगे? आपने ए एक्स की मैट्रिक्स निकालने के लिए ए वाली मैट्रिक्स को यूज़ करना है। उसमें जो एक्स वाले कॉफिशिएंट होंगे ना 1 और 2, ये दोनों जो कॉफिशिएंट एक्स वाले, इन दोनों की जगह कांस्टेंट लिख देना 0 और 150। वाई वाले कॉफिशिएंट को वैसे का वैसे रहने देना है। ठीक है, तो आपके पास ए एक्स की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे। अब थर्ड नंबर पे हमें ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट आप किस तरह फाइंड करोगे? अगर ए वाई की मैट्रिक्स होगी तो ए वाई डिटर्मिनेंट आएगा ना। तो पहले हम ए वाई की मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अब ए वाई की मैट्रिक्स निकालने के लिए भी आप ए को यूज़ करो। ए में से ए वाई कैसे निकलेगा? आप क्या करो, जहाँ पे y वाले दो कॉफिशिएंट है -4 और 2, इन दोनों की जगह कांस्टेंट पुट कर दो। x वाली जो कॉफिशिएंट है उनको वैसे का वैसे लिख दो। -4 और 2, y वाले कॉफिशिएंट की जगह कांस्टेंट 0 और 150। तो ये आपके पास ए वाई की मैट्रिक्स निकल आई है। अब आप ए वाई डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हो। ए तो आपको क्वेश्चन में से मिल गया था, ए की मैट्रिक्स। ए एक्स की मैट्रिक्स निकालने के लिए आपने एक्स वाले कॉफिशिएंट की जगह कांस्टेंट पुट किया, वाई वाले कॉफिशिएंट वैसे के वैसे ही। और ए वाई की मैट्रिक्स निकालने के लिए आपने ये एक्स वाले कॉफिशिएंट वैसे के वैसे लिख लिए, वाई वाले कॉफिशिएंट की जगह आपने कांस्टेंट लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों वैल्यू फाइंड करते हैं और क्रैमर रूल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? ए डिटर्मिनेंट की। अब ए डिटर्मिनेंट कहाँ से आएगा? आप ए की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो। किस तरह लोगे? इसकी सारी वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिख लो। 1 -4 2 2। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। ए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करोगे? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 2 आपस में डायगोनल है, मल्टीप्लाई कर दो। -2 और -4 डायगोनल है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +++ 1 2 टाइम 2, -+- और -++ 2 4 टाइम 8। ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है आपके पास? 10। अब दूसरी वैल्यू आपको चाहिए होती है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। दूसरी वैल्यू आपको चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? ए एक्स की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, इसकी सारी वैल्यू को डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिख लो। 0 -4 150 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो। 0 × 2 -150 × -4, 150 × -4। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट का चेक करते हैं, आंसर क्या आता है? 0 2 टाइम 0, -+- और -++। 150 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 600। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 600 + 0 600 जुड़ेगा। तो ये आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ चुका है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। थर्ड नंबर पे आपको ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर चाहिए होता है।
तो उसका आंसर फाइंड करने के लिए ए वाई की मैट्रिक्स को इस्तेमाल करो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो आप इसकी वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लो 1 0 to 150। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगोनल एंट्री 1 और 150 आपस में डायगोनल है, -2 और 0 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 × 0। अब ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर चेक करते हैं क्या आता है। प्लस 150, 1 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 150 रहेगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 2 0 टाइम्स 0। अब ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 150 माइनस 0 150 रहेगा। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ए डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, ए वाई डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये एक्स और वाई फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। पहले एक्स फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला जो होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यू पुट कर दो। ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 600 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है आपके पास 10। इसका मतलब है लेंथ फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, x इज इक्वल टू 0 0 से कैंसिल तो 60 ओवर 160 रहेगा। इसका मतलब है लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर। अब y फाइंड करते हैं दूसरा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या है, विड्थ है। इसका मतलब है हम चौड़ाई फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है आपके पास 150 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास कितना 10। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, चेक करो क्या आंसर आता है। 0 0 से कैंसिल 15 ओवर 1 15 ही रहेगा, 7 सेंटीमीटर। अब आपकी लेंथ भी आ गया 60 सेंटीमीटर और आपकी विड्थ भी आ गया 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को लीनियर इनवेरिएंस से भी किया, क्रैमर से भी किया, दोनों मेथड को जब यूज़ किया तो आंसर दोनों से सेम ही आए हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमने इसके ऊपर जो मेथड अप्लाई किए हैं वो ठीक अप्लाई किए हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।